गुरु बहुत है संसार में, गुरुओं के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता है। माँ भी हमारी गुरु है जिसने हमें चलना सिखाया, पिता भी हमारे गुरु हैं, और स्कूल में पढ़ते हुए अध्यापक भी हमारे गुरु हैं। बहुत सारे गुरु हैं जो कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। परंतु इस आत्मा का अज्ञान हटाने के लिए केवल एक, जिसको सदगुरु कहा जाता है, सदगुरु एक ही है, वो है श्यामा महारानी। श्यामा महारानी परमात्मा का सब ज्ञान जानती है, परमात्मा के बारे में जानती है, तो उनको स्वरूप दर्शन दिया और वो निज नाम इस संसार में गए। तो ये हुई एक बात जो हमने अभी पिछले दिनों में चर्चा की। अब आती है बात दूसरी कि परम धाम से जितनी भी आत्माएं आई वो कैसे आई, यानी कि संसार तो एक सपना है, तुमने जान लिया स्वप्न है। तो इस स्वप्न के अंदर वो आत्माएं ध्यान के द्वारा आई, उनका शरीर नहीं आएगा। रात को हमें सपना आता है तो सपने में हम कैसे जाते हैं? हमारा शरीर तो पलंग पर सोया हुआ है, परंतु हमारा अंदर का जो मन है वो निकल कर लीला करने लग जाता है। ध्यान के माध्यम से हम सपने में पहुंच जाते हैं, और इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से ही, चित्त के माध्यम से ही परम धाम से इस संसार में जुड़ा हुआ आत्मा का। तो अब वापिस कैसे जाएंगे? ध्यान के द्वारा आए और ध्यान के द्वारा ही जाएंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेशन। मेडिटेशन करवाया जाता है। तो मेडिटेशन करवाने से पहले हमने ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन, हमारा घर कहां है। वो सब बातें जानने के बाद ही मेडिटेशन किया जा सकता है। पहले मेडिटेशन किसका करोगे? मैं कौन हूं, मेरा घर कहां है, मेरा मालिक कौन है, ये बातें नहीं पता तो आंख बंद करके कैसे मेडिटेशन होगा? तो मेडिटेशन के माध्यम से ही हम आए मेडिटेशन में जाएंगे। तो ये एक मेडिटेशन की जो विधि है, ये इसी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सुबह के समय में ऐसा टाइम नहीं होता। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा वो मेडिटेशन का होगा। मेडिटेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसीलिए जो टाइम निर्धारित करेंगे वो उसी हिसाब से जिनको मेडिटेशन सीखना है वो सीख सकते हैं। आगे की प्रक्रिया है। तीसरी बात आती है, इस संसार में पुण्य कमाना है, पुण्य इकट्ठा करना है। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? राजा बलि ने दान दिया था, पुण्य करना दान था। उसने भगवान वामन के रूप में आए और कहा कि मुझे 3 पद धरती चाहिए। बोले दे दूंगा, दे दूंगा, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। अच्छा दे देगा, दे। भगवान ने एक पैर के अंदर सारी त्रिलोकी नाप दी। अब देव ने एक पैर में नाप दी सारी। तब बलि का अहंकार टूटा कि मैं क्या दे सकता हूं। यानी कि ये कह देना कि मैं दे दूंगा, कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं है, कुछ है भी नहीं हमारा ही, तो क्या दे देगा? तब जो तीसरा पैर भगवान ने रखा, बोले अब 2 पैर में तो सब कुछ नाप दिया, तीसरा कहां रखने को कितना संकल्प चुराया है, वचन दिया है कि 3 पैर धरती दूंगा, तीसरा कहां रखूंगा? तब बलि ने कहा ये सिर दिया है। बोला भगवान तीसरा पैर नहीं रखो, क्योंकि मेरे अंदर एक गरूर है, एक अहंकार है कि मैं कर दूंगा, तो मेरी से अहंकार करो। ये पांव जो है आपका अहंकार, तो हम कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं दान कर सकते, कुछ नहीं, तो क्या कर सकते हैं? दान पुण्य भी करना चाहिए। तो सबसे बड़ा दान क्या बताया है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अपने आप को सेवक बनाना, अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। सबसे पहली सेवा अपने माता पिता की जो सेवा करता है वो सबसे बड़ा पुण्य है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी कोई फायदा नहीं, कुछ भी कर, ये मेरा अपना अनुभव है। माँ बाप की सेवा सबसे पहले,
बहने सास ससुर की भी सेवा करें, ये सबसे बड़ा पुण्य। तो संसार में इस माध्यम से पुण्य कमा सकते हैं। तो ये शरीर क्या है? जैसे आजकल एक वो चले हुए हो गिलास, बोले यूज एंड थ्रो, चाहे पियो यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंक दो। तो ये शरीर भी क्या है? यूज एंड थ्रो, यानी कि कुछ अवधि के लिए मिला ये शरीर हमें, कुछ ही अवधि के लिए एक साधन दी, और इस साधन को यूज करना है। अब देखना ये है कि यूज किस प्रकार से हो रहा है, इसकी जो दिशा है वो किधर जा रही है, क्योंकि अवधि तो समाप्त होने वाली है, और वो काम नहीं बने तो मुश्किल हो जाएगी। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी है, प्राणनाथ जी की वाणी सारी गायन वाणी है, उनके मुख से जो निकली, जैसे कबीरदास जी की वाणी है वो भी गायन वाणी है, ये पद हैं गाए जाते हैं। तो बड़ा ही शुभ अवसर है ये शरीर की तरफ से। शरीर जो है वो देह पुकार करती है जीव को, क्योंकि इसके अंदर जीव विद्यमान है, आप समझना। रे जीव जी रे जीव को कहती है, रे जीव जी लागी दाज तुम बिछुड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन, रे जीव जी लागी दाज तुम बिछुड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन, तुम मोही से न्यारे भये, तुम मोही से न्यारे भये, मोह राखी नहीं किन खिन, रे जीव जी लागी दाज तुम बिछुड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। जीव वो कहती है दे कि अरे जीव लागी दाज तुम बिछुड़ते, कि मेरे शरीर को जैसे ही बुढ़ापे ने घेरा, अंतिम अवस्था आई तो मुझसे बिछुड़ गए, और जैसे ही तुम मुझसे बिछड़े, पर मैं खाक हुई तुम भी, तेरे बिना मैं खाक हो गई। जब तक तू था तो मेरी वैल्यू थी, परंतु तेरे बिछुड़ते ही मैं खाक हो गई। तुम मोही से न्यारे भये, मोहे राखी नहीं किन, जैसे ही तुम मुझसे अलग हुए, जो लोग मेरे को पलकों पर बिठाते थे, मेरी हाजिरी भरते थे, किसी ने भी एक क्षण मुझे रखा नहीं, तुरंत मुझे घर से निकाल दिया। मेरी सेवा जो करके साथीड़े फुलड़े बिछावते से, शीतल वाए मुझे ढोलते, दिन जारी रे जारे, मेरी सेवा जो करते साथी थे, जो मेरी सेवा करते थे, फुलड़े बिछाते थे, मेरे लिए आगे पीछे फिरते थे, पंखे से हवा डोलते थे मेरे को जरा सी गर्मी लगने पर, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी मुझसे जो है नाता तोड़ दिया, एक सेकंड में।
और मुझको तुरंत जो है घर से निकाल दिया, कोई संबंध नहीं है मेरा। मैं तो आई तुम खाकर तुम जानी नहीं सुपन, ये दे कहती है, मैं तो आई तुम खातिर तुम जानी नहीं सुपन, मैं तो सुपना हो गई अब दुखड़े देखो चेतन, मैं तो सुपना हो गई अब दुखड़े देखो चेतन, तुम जान बूझ मोहे सो छोड़ के निहचल सुख, मैं तो आई भले अवसर पर भूले सो पावे दुख, रे जीव जी लागी दाज तुम बिछुड़ते पर मैं खाक हुई तुम बिन, यानी कि मैं तो एक अवसर थी, मैं तो एक अवसर मिली थी, दे कहती है, रे जीव मैं तो एक अवसर मिली थी तेरे को और तूने वो अवसर हाथ से गंवा दिया, मेरा क्या कसूर? एक अवसर मिला था ये शरीर, ये जीव तू इस संसार में मोह गया, माया के अंदर मोहित हो गया, आसक्ति कर ली, लेकिन किस उद्देश्य से आई थी तू? किस उद्देश्य से इस संसार में मेरे को साधन बनाकर तू आया था कि इस साधन के द्वारा मैं संसार का नाटक देखूंगा, संसार का सपना देखूंगा? केवल मात्र यही तो था तेरा उद्देश्य कि संसार क्या है, माया क्या है, झंझट क्या है, ये देखने के लिए आया था, परंतु इस माया में उलझ गया और मैं अब चल दी। तू इस सपने को देखने आया था, अब मैं सपना हो गई, यानी कि गई। तो कहने का भाव ये है, मैंने प्राणनाथ जी की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करी कि संसार एकमात्र माया है। हमारा असली उद्देश्य क्या है? मानव तन का सार यही, भजमन कृष्ण मुरार और बिना भजन भगवान के ये जीवन है बेकार। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निष्दिन यानी रात और दिन, निष्दिन ग्रहिए ग्रहण कीजिए, रात और दिन ग्रहण कीजिए। प्रेम से, तीसरा शब्द क्या बता दिया? प्रेम से, प्रेम भाव प्रकट कर लीजिए अपने अंदर। हालांकि प्रेम है नहीं संसार में, परंतु उस प्रेम का एक अंश हमारे अंदर है, उस अंश को प्रकट कर लीजिए। जैसे क्रोध को प्रकट कर लेते हैं इस देह के अंदर, लोभ को प्रकट कर लेते हैं इस शरीर के अंदर, मोह को प्रकट कर लेते हैं हम इस शरीर के अंदर, तो हम क्रोधी कराते हैं, लोभी कराते हैं। तो प्रेम भी अंदर ही है, उसको प्रकट कर लीजिए, हम प्रेमी बन जाएंगे। प्रकट करना है केवल। तो उस प्रकट करने का तरीका क्या बताया कि निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। युगल स्वरूप श्यामा महारानी, उनके चरणों को ग्रहण कीजिए रोज नित्य पत्री। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। इसी प्रकार निर्मल होंगे, नहीं तो मल से भरे हुए रहेंगे। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए। ये नरक जो है, इससे छूटने का उपाय केवल यही है। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। कोई उपाय नहीं नरक से छूटने का, केवल अपने आप को समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना परमात्मा के चरणों में। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए भाई। कितनी बड़ी पदवी ले लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, बैकुंठ के राजा बन जाओ, बैकुंठ में विष्णु का पद प्राप्त कर लो, है सब कुछ। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माही। ये वहां के सोच रामनाथ जी के बोल मैंने आपके सामने रखे। तो इसी प्रकार जीवन को अपना आगे बढ़ाते रहे। अंतिम बात ये मैंने संक्षेप में बताया, क्योंकि ये आवेशिक वाणी है। गुरुदेव की कृपा से अंदर आवेश आता है, प्रेम उपजता है,
बोला जाता है। अंतर में इधोरे मारती है चीजें कि इसी में रमन कर दे। समुद्र में जाने के बाद कोई वापिस आना चाहता है? एक बोरी नमक की समुद्र में गिर दी, क्या वो बोरी वापिस आएगी कहीं? तो हमारा तो ये हाल है कि समुद्र में गिर गए, अब वापिस संसार में तो आना ही नहीं चाहते। लेकिन संसार में है, संसार का भी कर्म करना है, संसारिक जीवन है हमारे पास, वो निभाना है। तो क्या कहा कि जल में रहिए तो थोड़े रहिए, संसार में भी रहिए, परंतु संसार को अपने अंदर नहीं, संसार अंदर नहीं आना चाहिए, संसार में रहना है। तो इस प्रकार से ये सिर्फ एक संक्षेप में बताया गया। इसकी बारे के अंदर में अगर डिटेल में जाना है, सूक्ष्मता में जाना है, तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी सतगुरु की कृपा से सब कुछ अंदर उतरा हुआ है। कोई भी किसी भी समय आदेश दे, मैं सेवक हूं आपका, सेवा के लिए तैयार हूं, तो जैसे कोई टाइम निर्धारित करेंगे उस टाइम पर सीखने की कोशिश करेंगे तो सीखें। तो ऐसे ही ये जीवन चलता रहे, सबका कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही कामना करते हुए अपने गुरुदेव के वचनों को करतार्थ करता हूं। ये वाणी, ये बोध, ये प्रवचन, ये गायन, ये मेरा नहीं है। कभी आप ये सोचने लगोगे ये भी है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मूर्ख हूं, ये सब इनका है गुरुदेव। मैं तो एक वैसे ही निमित्त हूं, अपने आनंद को प्रकट कर रहा हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा। बोलिए सद्गुरु महाराज की, आज के आनंद की, सब सुंदर साथ की।